मित्र को पत्र। बच्चों, ये पाठ हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। रूपम ने किसे पत्र लिखा और उसमें क्या लिखा है? तो हमने पाठ से जाना कि रूपम ने अपने मित्र अभिषेक को पत्र लिखा। उसमें क्या लिखा है? उसमें गुवाहाटी घूमने के अपने अनुभव को लिखा है। पत्र के अनुसार रूपम अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गया हुआ है? पत्र के अनुसार रूपम अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी गया हुआ है। आप अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गए थे, बताइए। तो ये बच्चों आप अपने हिसाब से बताओ। जैसे मैं अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने अपनी दादी के घर राजस्थान गई थी। शारीरिक श्रम के बारे में रूपम की नानी जी ने उसे क्या सलाह दी? तो शारीरिक श्रम के बारे में उसकी नानी जी ने उसे सलाह दी कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये बात बच्चों आपके लिए भी सही है। सोचिए और लिखिए, इस पत्र से गुवाहाटी नगर के बारे में आपको क्या क्या जानकारी मिली? तो इस पत्र से हमें एक तो ये पता चला कि वहाँ पर उपानंद मंदिर और कामाख्या देवी का मंदिर है। और गुवाहाटी के बारे में और क्या जाना हमने कि गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। और क्या जाना? गुवाहाटी एक सुंदर और विशाल महानगर है। शारीरिक श्रम करना क्यों आवश्यक है? क्या आप प्रतिदिन कोई शारीरिक श्रम करते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि शारीरिक श्रम से तन स्वस्थ रहता है, इसलिए शारीरिक श्रम करना आवश्यक है। दूसरी बात, क्या आप प्रतिदिन कोई शारीरिक श्रम करते हैं? जी हाँ, मैं प्रतिदिन अपने दोस्तों के साथ खो खो खेलती हूँ। पत्र के अनुसार रूपम और अभिषेक कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो पत्र के अनुसार रूपम और अभिषेक खो खो खेलते हैं, पिट्ठू, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। आपको कौन कौन से खेल खेलना पसंद है? सूची बनाइए और लिखिए। तो ये बच्चों आपको जो खेल पसंद है उनकी सूची बनाना है। जैसे उदाहरण के लिए बैडमिंटन, खो खो, टीटी, क्रिकेट, वॉलीबॉल। आपने जो पत्र पढ़ा उसमें कुछ खेलों के नाम आए हैं। आप और भी अन्य खेलों के नाम जानते और उन्हें खेलते होंगे। नीचे दी गई वर्ग पहेली में कुछ खेलों के नाम ढूंढिए और लिखिए। तो चलिए बच्चों, लिखिए खेलों के नाम। जैसे पहले लिखो क्रिकेट, अगला वॉलीबॉल, खो खो, पिट्ठू, फुटबॉल, हॉकी, गिल्ली डंडा। आप में से बच्चों इनमें से कौन कौन सा खेल खेला है उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। पत्र में त्रय और श्रय संयुक्त अक्षरों का प्रयोग हुआ है। तो त्रय किसके मेल से बनता है? हाफ तय और रै के मेल से बनता है। और श्रय हाफ श और रै के मेल से बनता है। अब आप पत्र में त्रय और श्रय संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने शब्दों को ढूंढकर नीचे लिखिए। आप अपनी सोच से भी त्रय और श्रय संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने नए शब्द लिख सकते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ अपनी सोच से त्रय और श्रय वाले शब्द लिखे हैं। आप इस पत्र में जो त्रय और श्रय से शुरू होने वाले शब्द आए हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, ठीक है। त्रय वाले शब्द हैं त्रिशूल, त्रिवेणी, त्रिभुज, पत्र, सत्र। श्रय श्रम, श्रवण, श्रद्धा, श्राप, श्रेय। शब्द लड़ी बनाइए। जैसे घर में अंतिम वर्ण क्या है? ये रहा रै। तो अगली कड़ी में रै से क्या लिखा जाएगा? रस्सी। अब आप इस शब्द लड़ी को पूरा कीजिए। जैसे घर से बना हमने रस्सी। अब सै से हम लिखेंगे समय, ये से यमराज, जैसे जामुन और नै से नमक। अब आगे कैसे क्या आएगा
ये बात बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। पत्र में आए निम्नलिखित शब्दों में से नाम वाले शब्द यानी संज्ञा ढूंढकर उनमें अपनी पसंद का रंग भरिए। उदाहरण के लिए नगर, पर्वत, रूपम ये किसी के नाम हैं, तो ये क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। तो ऐसे ही हमें इनमें से ढूंढना है कि संज्ञा शब्द कौन से हैं और उनमें हमें रंग भरना है। जैसे नानी, अभिषेक, ब्रह्मपुत्र, भारत, नीलांचल, पिट्ठू और गुवाहाटी। बच्चों इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। आसाम के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। अपने स्कूल के बारे में अपने मित्र को पत्र लिखें। सुझाव व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।